चलो शुरू करते हैं ना आज के क्लास। उसी में अध्याय एक जो अपना चल रहा है, ठीक है, बोल सकते हैं आज हो सकता है तो आज का लास्ट टॉपिक रहेगा अपना, है ना। अध्याय एक जो चल रहा है उसका जो अध्याय एक अपने पास बहुपद या पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसमें एक चीज आता है शून्यक शब्द, है ना। शून्यक नाम से एक टॉपिक है। जो हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज का? शून्यक। क्या रहेगा जी टॉपिक आज का? शून्यक। इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस, हीरोज नहीं ना, जीरोस। शून्यक जीरो को बोलेंगे, शून्य को क्या बोलेंगे? जीरो बोलेंगे। शून्य को जीरो तो हो जाएगा शून्यक शब्द लिखा है, इसका अर्थ होता है इंग्लिश में बोलेंगे जीरोस। क्या बोलेंगे? जीरोस बन जाएगा। अब ये शून्यक शब्द क्या है या शून्यक है क्या? शून्यक शब्द क्या है या शून्यक है क्या, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये शब्द को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल अपने पास थोड़ा ध्यान देना, अपने मन से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर -3x और -4, ठीक है, ये एक बोल सकते हैं बहुपद है। ये क्या है? एक बहुपद है कि नहीं है? ये एक अपने पास एक्स स्क्वायर -3x -4 एक क्या है जी? बहुपद है ना। अब ये जो बहुपद अपने पास दिया है, क्या अपन लोग इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ सकते हैं क्या? इसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना। गुणनखंड करना मैं सिखाया हूँ, कौन सा विधि से? मध्यपद तोड़कर। मध्यपद तोड़कर इसका हम लोग गुणनखंड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो इसका गुणनखंड करें उसी विधि का प्रयोग करके, मिडिल टर्म का यूज करके इसका फैक्टराइजेशन करें क्या, है ना। करते हैं, मजा आएगा, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। कैसे हो जाएगा? शुरू वाले का गुणा आखिरी वाले से, 1 गुणा 4, 1 गुणा 4, है ना। जो लोग आज नए आए हैं, जो क्या बोलते हैं मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करने का जो विधि है, इसको मैं वीडियो में डाल दिया हूँ, है ना। वीडियो में देख लेना जी आप लोग, ठीक है। आज जो लोग नए आए हैं वो लोग वीडियो ग्रुप में ही मिलेगा। जिस ग्रुप में आज का वीडियो जाएगा उसी में जो चैनल है ना, उसमें चैनल में क्या करोगे, पूरा देखोगे, लाइन से सब वीडियो डाला है, उसका प्लेलिस्ट बनानी है। आज का जो वीडियो अंतिम वाला वीडियो रहेगा इस चैप्टर का, है ना, उसको मैं क्या करूंगा, पूरा सजा धजा के एक तो प्ले लिस्ट बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो वो वाला प्ले लिस्ट को जब आप लोग ओपन करोगे ना यूट्यूब से, तो पूरा उस चैप्टर का पूरा लाइन से वीडियो आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है? एक चैप्टर का पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोग को उसी यूट्यूब में चैनल में मिल जाएगा, ठीक है, जितना भी शूट हुआ है। चलो तो हो जाएगा, एक का गुणा किससे हो जाएगा? 4 से। 1 चौक 4 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 चौक 4। अब 4 को देखो किसमें तोड़ना है, बीच में क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। बीच में क्या आना चाहिए? 3। यहाँ पर देखो ना जी, 4 में 1 घटाओ, कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। मिल गया ना। तो 4 में कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे, कितना मिलेगा? 3। बोला था ना, गुणा करने पर 4 आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? बीच वाला। जोड़ने या घटाने पर बीच वाला आना चाहिए, आना चाहिए ना, आना चाहिए ना। आ रहे नहीं आ रहे? 4 - 1 बराबर 3 हो जाएगा, हो जाएगा। आगे बढ़े। अब आगे मेरे को बताना थोड़ा सा, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, क्या है? माइनस चिन्ह, लेकिन यहाँ पर धन 3 आ रहा है, यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +3। क्या करेंगे जी? माइनस चिन्ह का गुणा करेंगे। करो जल्दी से। -3 यहाँ, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस चिन्ह, लेकिन इधर क्या करते हैं? ब्रैकेट को घेर के गुणा करते हैं। हर क्वेश्चन में ऐसे किए हैं, याद है? ये ना, हर क्वेश्चन में ऐसे किए हैं। तो हो जाएगा, कैसे लिखाएगा? माइनस का 4 माइनस माइनस +1, तब भी क्या मिलेगा जी? -3 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक लिखा हूँ? समझ आया अरमान? ठीक। आगे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर -3 के साथ साथ x भी चाहिए। क्या चाहिए? x। तो क्या हो जाएगा? x का गुणा इधर, x का गुणा इधर, x का गुणा इधर हो जाएगा। यहाँ पर मेरे को बताना, क्या मैं -3x को -4x धन x लिख सकता हूँ क्या, है ना। यहाँ पर मेरे को बताना, शुरू वाले को शुरू वाला जैसे मतलब सेम टू सेम लिखेंगे, शुरू वाले को सेम टू सेम, शुरू वाले को सेम टू सेम। दूसरा वाले में क्या दिया है? -3x, तो उसको लिखेंगे क्या? -3x को -4x अधन का x, -4x अधन का 1x लिखा, उसको ओनली मैं लिखता हूँ x, बन जाएगा। -4x अधन का 1x लिखा, उसको क्या लिखता हूँ? ओनली x लिख सकते हैं। 1 को हटा देंगे, कोई काम करेंगे अभी तो, है कि नहीं। पीछे क्या हो जाएगा? -4, तो -4 बन जाएगा। इतना इतना बन जाएगा। चलो उसके बाद क्या करते हैं जी? जोड़ी बनाते हैं। क्या करते हैं? जोड़ी बनाते हैं, पहला दूसरा और पहला दूसरा। अब जो पहला दूसरा जो जोड़ी बना, पहला दूसरा, इसमें कॉमन क्या निकलेगा जी? x निकले, क्या बचेगा? x
4 बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा? यहाँ पर मेरे को बताओ, कुछ कॉमन निकलने योग्य है, कुछ उभयनिष्ठ लेने योग्य है क्या? क्या है? कुछ है? नहीं है, नहीं है ना, कुछ भी कॉमन लेने योग्य नहीं है। तो वहां पर हमेशा क्या बाहर निकालना है? प्लस का 1। जहां कुछ भी कॉमन नहीं आएगा वहां क्या निकालना है? हमेशा याद रख लो दिमाग में, प्लस का 1 बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 1, क्या बचेगा अंदर में? x माइनस 4। इतना क्लियर है ना? मैं फैक्टराइजेशन करना या गुणनखंड करना सिखा रहा हूँ, मतलब सीख लिए हैं, इसको हम लोग करने वाले हैं, कर रहे हैं। यहाँ पर अंतिम में जो आंसर आएगा वही से शून्यक का अवधारणा बताऊंगा, वही से शून्यक जो शब्द आया ना यहाँ पर, वही का उसी का अवधारणा बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को एक बार लिखना होता है, ब्रैकेट के अंदर वाले को 2 बार का 1 बार, और क्या करना है? बाहर वाले को एक साथ, बाहर वाले को एक साथ। इतना सिखा दिया था क्या मैं? इतना सिखा दिया था, सबको पता है ना? इतना पता है सबको? चलो, अब जब इतना हो गया तो यहीं पर बात करते हैं शून्यक। इसका बात करते हैं शून्यक का। ठीक है, अब ये शून्यक क्या होता है ध्यान देंगे। मेरे को बताओ, यहाँ -4 दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है? -4, और यहीं पर मान लो x भी दिख रहा है, मानने की जरूरत नहीं, दिख ही रहा है ना? यहाँ पर x दिख रहा है क्या? सबको दिख रहा है ना? तो मेरे क्या बताना थोड़ा सा, ये x का कुछ ना कुछ मान तो होगा ना? जब वहां x है तो x का कुछ ना कुछ मान होगा, नहीं होगा जी? है कि नहीं? मान लो, समझना है, एक एग्जांपल के लिए, मान लो मैं इसको 0 के बराबर कर दिया, एक एग्जांपल के लिए मैं क्या कर दिया, इस पूरे वैल्यू को जो आंसर आया उसको मैं 0 के बराबर कर दिया। तो तुम लोग अगर पढ़े होगे किसी कक्षा में, 9वीं कक्षा में, आसपास 9वीं कक्षा में, कि 2 ब्रैकेट में अगर कोई वैल्यू लिखा है कि नहीं, या बोल सकते हैं पूरा वैल्यू 0 के बराबर, क्योंकि ये पूरा वैल्यू 0 के बराबर ऑलरेडी मैं लिख दिया हूँ, ये पूरा वैल्यू मैं 0 के बराबर लिख दिया हूँ। तो ये पूरा वैल्यू किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? होगा ना? शून्यक का उदाहरण समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। परिभाषा नहीं पूछता है पेपर में, शून्यक क्या है नहीं पूछेगा, है कि नहीं? तो शून्यक क्या है पूछेगा नहीं, इसलिए हम केवल समझना है शून्यक होता क्या है, और उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा बताना, क्या मैं x माइनस 4 इज इक्वल 0 लिख सकता हूँ क्या? ये पहला कोष्टक है ना? इसके बराबर 0 कर दो एक बार, और एक बार x प्लस 1 बराबर 0 कर दो। कर सकते हैं क्या ऐसा? ऐसा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बीच में क्या चिन्ह लगा है? गुणा चिन्ह। मैं 0 इसलिए माना हूं क्योंकि शून्यक की अवधारणा समझाना है। बाकी ये तुम्हारे चैप्टर में अभी नहीं है, ये तुम्हारे चैप्टर में दो चैप्टर बाद है ना? मतलब एक चैप्टर बाद अभी इसके आगे है। ठीक है, तो तुम लोग को मैं थोड़ा सा आगे बताने की कोशिश कर रहा हूँ और शून्यक का अवधारणा समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देंगे, यहाँ से x का मान कितना आया? +4 आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा जी? +4 आएगा ना जी। -4 उधर जाके +4 बनता है, बनता है नहीं बनता है? ठीक है, उसी प्रकार से मेरे को यहाँ पर समझाना कि x प्लस 1 इज इक्वल क्या दिखाई पड़ रहा है? 0 दिख रहा है, तो इधर x का वैल्यू कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? अब जो इक्वेशन अपन देखे हैं यहाँ पर, क्या देखे हैं? x प्लस 4 और गुणा में x कितना? +1, x प्लस 1, यही इक्वेशन है, यही इक्वेशन है, यही समीकरण है। हाँ, x माइनस +1 तो है क्या? कहाँ माइनस है? x +1 तो है, देखो ना। ये सर x प्लस 4 माइनस x माइनस 4 है, ऐसा बोलो। ये वाला x माइनस 4 है। ठीक है, ये वाला क्या? x माइनस 4। यहाँ पर देखो, वहां पर थोड़ा चमक रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखना x माइनस 4 और गुणा में x प्लस 1, सही लिखा हूँ क्या? लिखा हूँ। अब मेरे देखना, यहाँ पर एक x का वैल्यू मैं निकाला हूँ, यहाँ निकाला हूँ क्या? x का वैल्यू एक तो 4 निकाला हूँ, दिख रहा है? x का वैल्यू क्या निकाला हूँ जी? 4। यहाँ पर रख के देखूं, रख के देखूं, यहाँ पर जो x का वैल्यू निकाला हूँ यहीं पर रख के देखूं क्या? देखना, रख के देखते हैं। 4 और माइनस कितना आएगा जी? 4 आएगा नहीं आएगा? x का मान 4 रख दिया, माइनस से माइनस लगा दिया, 4 का 4 लिख दिया। लेकिन यहाँ पर x प्लस 1 भी है, x प्लस 1, x का कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर चाहो तो x का मान कितना रख सकते हैं? 4 रख सकते हैं। पहला वाला जो को देखते हुए x बराबर 4 जो आया है ना, उसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पर x का वैल्यू रख दिए, तो 4 माइनस 4 कितना आएगा? 0। 4 माइनस 4 का 0, और गुणा में कितना आ गया? 4 और 1 5, तो 5 गुणा 0 बराबर कितना है? 0। यहाँ पर 4 को रखने पर 0 आ रहा है, 4 को रखने पर क्या आ रहा है जी? 0 आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? वहीं पर सेकंड टाइम देखना, x का वैल्यू -1 भी निकाला हूँ। x का वैल्यू क्या निकाला हूँ? -1। इसको भी उठा कहाँ पर रखते हैं?
इस समीकरण में रखते हैं, बन जाएगा, बन जाएगा। क्या हो जाएगा, x माइनस 4 है ना, और इंटू एक्स प्लस 1, इतना ही दिया है क्या, इतना ही दिया है। क्या करते हैं, यहीं पर भी -1 रखना है ना, क्या रखना है इस टाइम, -1, तो -1 x का मान और -4 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पर -1 और +1 हो जाएगा। जहां पर x दिखा वहां पर मैं क्या रख दिया, पहली बार में 4 रखा हूं जो आया था, है ना, दूसरी बार में -1 भी आया है, उसको भी रख के देख रहा हूं कितना मिलेगा मेरे को, -1 और -4 बराबर -5 और गुणा में -1 + 1 0 हो जाएगा, -1 + 1 0। यहाँ पर बताना -5 गुणा 0 बराबर 0, दोनों कंडीशन में आंसर कितना आया, 0 आया, दोनों कंडीशन में आंसर कितना आया, 0। इसका मतलब है कि ये जो समीकरण दिख रहा है ना, या बोल सकते हैं ये जो बोल सकते हैं ये जो बहुपद दिखाई पड़ रहा है, ये जो बहुपद दिखाई पड़ रहा है, इस बहुपद में अगर x बराबर 4 रखे, x बराबर 4 और x बराबर -1 रखे, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा 0। रख के देखे क्या, एक बार रख के देखते हैं, मजा आएगा, है कि नहीं, चेक भी करेंगे तब ना मजा आएगा जी, बिना चेक कर थोड़ी मजा आएगा। देखना यहाँ पर करता हूँ, क्या लिखा है, x² - 3x और -4, कोई समस्या, इतना ही लिखा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, x का मान पहले कितना रखना है, x बराबर 4, 0 आ गया, आएगा तो समझ में आ जाएगा कि वो 0 दिखा रहा है, मतलब ये सही जा रहा है कि नहीं। देखना कैसे हो जाएगा, x का मान 4 रख के देखो, ये लिखा है 4 का वर्ग -3 गुणा 4 और -4, ठीक लिखा हूँ। जहां जहां x दिखा वहां वहां 4 रखे हैं, क्यों रखे हैं, समझ आ रहा है, क्यों रखे, समझ आ रहा है। देखना अब क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग मतलब 16 -4 दिया 12 और माइनस का 4, सामने में +16 -12 -4 -16, कितना आया, 0, कितना आया, 0। एक और चीज था, क्या चीज था, x बराबर माइनस का 1 था, x बराबर माइनस का 1 था, याद है, 2 ठो आया था ना, x बराबर 4, x बराबर -1 आया था ना, तो 2 ठो वैल्यू था, इसको भी रख के देखते हैं क्या दिया था अपने पास, x² - 3x - 4, इतना था। क्या करना है अपने को, x की जगह पर कितना रखना है अभी के टाइम पे, -1, तो -1 का स्क्वायर -3 और गुणा में माइनस का 1 और माइनस का 4, सही रखा हूं। जहां जहां मेरे को x दिखा वहां वहां क्या रख दिया मैं, -1 रख दिया। आगे क्या हो जाएगा, -1 का वर्ग मतलब +1 होगा ना, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 एकम 3 और पीछे माइनस का 4, 3 और 1 4, -4 बराबर 0। दोनों कंडीशन में आंसर कितना आया, 0 आया, दोनों कंडीशन में आंसर कितना आया, 0। तो हम बोल सकते हैं इस पूरे समीकरण का, अर्थात x² - 3x - 4 का, है ना, 2 ठो मान निकला है x का, 2 ठो मान निकला है, कौन कौन सा, x बराबर 4 और x बराबर माइनस का 1। कैसे निकाले हैं, गुणनखंड करके निकाले ना, मध्य पद तोड़ के, x बराबर 4 x बराबर माइनस का 1, जो x बराबर 4 निकला और x बराबर -1 निकला, वही उसका क्या है जी, इसी को शून्यक बोलते हैं। क्यों शून्यक बोलते हैं, कुछ समझ आ रहा है क्या, नाम से समझ में आ रहा है, 0 से आया है ना, क्योंकि उसको रखने पर वो क्या दे रहा है, पूरा पूरा वैल्यू को क्या बना दे रहा है, 0। किसी और को रखने पर बनाएगा, 3 4 रख के देखना, तो 3 और 5 रख के देखना, तो बनाएगा, नहीं बनाने वाला, वो केवल ये दोनों पर ही बनाएगा, वो केवल इन दोनों पर बनाएगा। और नाम क्या है जी, पूरे टॉपिक का नाम क्या है, शून्यक। क्या है, शून्यक। तो शून्यक का अर्थ समझ आया क्या, ऐसा वैल्यू जो क्या कर दे, उस बहुपद को क्या बना दे, पूरा पूरा 0 बना दे, रखने पर क्या बना दे, 0। x का ऐसा मान जो क्या करे जी, उस पूरे बहुपद को शून्य कर दे, पूरे बहुपद को क्या कर दे जी, शून्य कर दे, उसका शून्य कहलाता है। समझ आया। परिभाषा नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि परिभाषा पूछेगा भी नहीं, तो लिख के क्या करेंगे, ठीक है ना। लेकिन समझ में आ गया ना, दिमाग में खपक गया कि शून्य किसको बोलते हैं, आ गया ना। ऐसा वैल्यू जो क्या करेगा जी, उस बहुपद को क्या कर देगा, पूरा पूरा शून्य बना देगा। क्या बना देगा, शून्य। समझ आया मैं क्या समझाने की कोशिश किया हूँ, बोला तो 10 मिनट में समझ आ जाएगा। 10 मिनट हुआ, आ गया समझ में, टाइम देख रही कह रहे 10 मिनट हुआ है, ठीक है, 10 से 12 मिनट हुआ है, आ गया ना समझ में। शून्य क्या होता है,
ठीक, अब इसको साफ करते हैं। इसके आगे अब शून्य से संबंधित कुछ सूत्र है, 2 सूत्र एकदम नॉर्मल नॉर्मल सरल सरल वाला, उसको देखते हैं, वो एकदम बन जाएगा। उसके बाद ये पूरा चैप्टर क्लोज। ठीक, चलो नोट करो जल्दी से। चलो आगे देखेंगे। इसके बाद क्या करना है अपने को, शून्य से संबंधित आगे क्वेश्चन देखना है ना। तो क्वेश्चन देखने से पहले कुछ सूत्र है उसके बारे में चर्चा करते हैं, और सूत्र आया कैसे उस पर भी चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर एक मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन लिख के दिखाया था, या एक और अपने मन से क्वेश्चन लिखता हूँ। 4x⁻2 या बोल सकते हैं एक बहुपद, है ना। लिखते हैं ये 3x और -1 बन जाएगा, बन जाएगा। एक मैं क्या लिख दिया, बहुपद लिखा हूँ 4x⁻2 -3x और -1। ये एक बहुपद है कि नहीं है, ये एक बहुपद है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सामने में 4 है, अंतिम में 1 है, बीच में 3 है कि नहीं। संख्या के रूप में वही दिख रहा है, बाकी तो चर है जी। जो x सवाल है वो क्या है जी, चर है। और बाकी ये 4, 3 और 1 को हम लोग अचर बोलते हैं, पढ़ाया हूँ शुरू दिन में। चर किसका बोलते हैं, अचर किसका बोलते हैं, हाँ ठीक है, उसी को बोलेंगे ना। जो 4, 3 और 1 है वो क्या है, अचर है। और जो x से जो दिखाई पड़ रहा है वो क्या है जी, चर है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 4, 3 और 1 दिख रहे हैं ना, इसी पर थोड़ा मैं चर्चा करने वाला हूँ। कैसे चर्चा करूंगा देखना। ये सामने में 4 दिख रहा है क्या, इसको मैं मान लेता हूँ a, बन जाएगा। जो सामने में 4 दिख रहा है उसको मैं क्या मान लिया, a मान लिया, बन जाएगा ना। कोई दिक्कत थोड़ी है, गणित तो है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हो जाएगा 4 को क्या मान लिया जी, a मान लिया। यहाँ पर x का स्क्वायर, उसको क्या बनाते हैं, x का स्क्वायर, और माइनस है 3 को मैं क्या मानता हूँ, b मानता हूँ, चल जाएगा। a फॉर एप्पल, b फॉर बॉल, आखिरी वाला c फॉर कैट, बन जाएगा, है ना। सूत्र बनाना इसलिए सिखा रहा हूँ, सूत्र लिखाने का काम क्या है, मैं तो लिखा के पढ़ा दूंगा, है कि नहीं, लेकिन सूत्र बनाना भी तो आना चाहिए जी, जो कैसे बन रहा है, इसलिए सूत्र बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तब तो समझ में आएगा, तब तो मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो हो जाएगा, एक 4 को क्या माना हूँ जी, a माना हूँ। ये x² को x² लिख दिया, उसको कोई परिवर्तन नहीं। मैं बोला 4, 3 और 1 से खेल करना है मेरे को, है कि नहीं, 4, 3 और 1 से। तो क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस लिखा, लेकिन 3 को मैं क्या मान लिया, b मान लिया। x है, क्या लिखूंगा मैं, x से लिखूंगा, और -1 है, मैं बोला 1 से भी गेम करना है मेरे को, इसको मैं c मान लिया। क्या मान लिया, c, कोई दिक्कत नहीं है ना। ax² -bx -c, गेट बंद कर दो। ठीक, चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax² -bx और -c, ऐसा बना नहीं बना, ये जो बना ना ax² -bx -c, इसको बहुपद का व्यापक रूप बोलते हैं, बहुपद का व्यापक रूप बोलते हैं, या बोल सकते हैं अपन द्विघातीय बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, द्विघातीय बहुपद। कक्षा 9वीं में कन्हैया सर ने पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को तो, है ना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, द्विघातीय बहुपद, क्योंकि इसमें घात कितना है, नाम से समझ आ रहा है, द्विघातीय मतलब जो 2 घात रहेगा तो द्विघातीय, और 3 घात रहेगा तो त्रिघातीय। क्या बोलेंगे, त्रिघातीय। ठीक है ना। तो अपने को 2 घाती वाला देखना है था, 2 घात वाला देखना है ना। तो स्क्वायर फॉर्म वाला अगर देखना होता है तो ध्यान देंगे, ये बना ax² -bx -c, तो अपने को ऐसा चीज बनाना है जिससे वो सभी चीज के लिए फॉलो हो, इसलिए मैं ऐसा लिखाया हूँ। ठीक है, अब इसमें 2 चीज होता है, शून्यक के संबंध में 2 चीज निकालना है। अगर अपने को कोई भी बहुपद दिया होगा, अगर अपने को कोई भी द्विघातीय बहुपद दिया होगा, तो अपने को शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यक कैसे निकालते हैं अभी देखे हो क्या, अभी देखे हो, x बराबर जो 4 आया और x बराबर क्या आया था, -1, यही शून्यक है, यही क्या है, शून्यक है। यही ये 2 आया था ना, ये दोनों क्या है जी, उसका द्विघातीय बहुपद का शून्यक है। द्विघातीय बहुपद में 2 शून्यक निकलता है, कितना निकला है, 2 शून्यक निकला है। त्रिघाती में कितना निकलेगा, 3, और एक घाती में 1 निकलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, द्विघाती में 2 निकला है। हमको द्विघाती के बारे में बात करें क्योंकि हमारे टॉपिक में ही द्विघाती बहुपद दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, 2 चीज होता है, एक होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। क्या बोलेंगे जी इसको इंग्लिश में, सम मतलब जोड़ना या योग, है ना। तो सम ऑफ जीरोस बन जाएगा। अब ये देखो, शून्यकों का योगफल के लिए एक फॉर्मूला है, एक क्या है, फॉर्मूला, या सम ऑफ जीरोस निकालने का एक फॉर्मूला है। ये होता है -b/a,
माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है जी? बीच वाला भाग। बी क्या है? बीच वाला। किस में है वो? माइनस में, है कि नहीं? है ना? लेकिन वो माइनस को मत देखना। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? है ना, हमको ऑलरेडी माइनस लगाना है, बाद में अगर बी में माइनस आता है तो उसको रखना पड़ेगा। ठीक है, खैर मैं जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तब बताऊंगा। सूत्र याद करो, माइनस बी अपॉन ए। ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो ना, गुणांक किसको बोलते हैं, सिखाया था एक दिन। गुणांक किसको बोलते हैं? जो एक्स स्क्वायर के सामने वही उसका क्या है जी? गुणांक। तो ए उसका गुणांक, किसका? एक्स स्क्वायर का। और एक्स का गुणांक कौन? बी। अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूं, अगर मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूं, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख के बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बी माइनस चिन्ह पहले लगेगा। क्या लगेगा जी? माइनस चिन्ह। मेन सूत्र यही है। ठीक है, अब इसको मैं तुम लोग को विस्तार से हिंदी में लिख के सिखा रहा हूँ कैसे लिखना है। ठीक है, तो वो माइनस चिन्ह लगा दिए। माइनस चिन्ह का बी दिखाई पड़ रहा है। बी क्या है जी? एक्स का गुणांक। किसका गुणांक है? एक्स का। तो यहाँ पर लिख दो एक्स का गुणांक। किसका गुणांक जी? एक्स का गुणांक। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है? इसको बोलती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे, इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं। बन जाएगा? क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स बन जाए। किसको बोलेंगे? जो एक्स का गुणांक है ना, अर्थात माइनस बी के बारे में बात कर रहे हैं। माइनस बी के बारे में लिख दिया हूं क्या? और नीचे में ए दिखाई पड़ रहा है। नीचे में ए। जितना समझने में कठिन हो रहा है, बनाने में उतना ही सरल है। समझ आ रहा है? जितना समझने में कठिन जा रहा है उतना ही बनाने में क्या है जी? वो सरल है। कैसे सरल है देखते जाना, है ना। ए क्या है? नीचे में ए है। नीचे में क्या है? ए। ए किसका गुणांक है? यहाँ पर लिख दो एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेना। ठीक है, मैं नॉर्मली हिंदी में लिख के दिखा दिया हूँ। बन जाएगा ना? बन जाएगा लिखते इंग्लिश में। ठीक है, हर क्वेश्चन में याद कर लो, हर क्वेश्चन में क्या करना है? शून्यकों का योगफल पूछ दिया। कोई भी क्वेश्चन में बोलता है दिए गए बहुपद का, दिए गए बहुपद के शून्यकों का योगफल लिखिए। शून्यकों के योगफल। तो शून्यक नहीं निकालना है, शून्यक नहीं निकालना है। क्या करना है जी? सूत्र होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए रट लोगे। सूत्र बस तो रटना पड़ता है गणित में। सूत्र बस को रटना पड़ता है, बाकी काम आसान है। और मैं समझा भी दिया कैसे आएगा। तो माइनस बी अपॉन ए या माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स का स्क्वायर का गुणांक, या माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा याद। ये शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। सर सी कहाँ गया? है ना, बी और ए को तो यूज कर लिए, सी कहाँ गया? सी कहाँ गया? तो देखो एक और सूत्र है जी, शून्यकों का गुणनफल। दो सूत्र बताया था ना, दो सूत्र है करके। एक सूत्र हो गया शून्यकों का योगफल। शून्यकों का अगला आता है क्या जी? गुणनफल। क्या बोलेंगे? शून्यकों का गुणनफल। इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। आ तो गया सी, आ गया ना, सी अपॉन ए। सी आ गया नहीं आ गया? आ गया ना। और सी को क्या बोलेंगे बताओ तो मेरे को, आखिरी में तो अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद। बताया था ना, कांस्टेंट है, अचर है। बताया था ना, एक क्या है जी? अचर। और उसके सामने एक्स लगा है क्या? कुछ लगा है क्या? नहीं लगा है, तो उसको बोलेंगे केवल क्या बोलेंगे? अचर पद। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। लिख लोगे इंग्लिश मीडियम? कांस्टेंट टर्म। नहीं लिख रहा हूं मैं, तुम लोग लिख लेना, या बोलोगे तो लिख भी दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख दे क्या? ले रे भाई, तोरो मन काबा रहे। क्या है ना, ऐसे इंग्लिश में लिखता हूँ ना, हिंदी मीडियम वालों को लिखने में दिक्कत होता है थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा असहज महसूस होने लगता है। ठीक है, इसलिए उनको बता देता हूँ। बाकी इंग्लिश मीडियम अपने होशियार बच्चे हैं, है ना, एक बार में उसको लिख लेते हैं, है ना। चल कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बच्चे होशियार है अपने पास, है ना, हिंदी मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के भी। ठीक है, तो हो जाएगा अचर पद। और नीचे में ए दिख रहा है, नीचे में क्या दिख रहा है जी? ए को क्या बोले हैं? एक्स का स्क्वायर का गुणांक या एक्स स्क्वायर का गुणांक। लिख दो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये सूत्र है जी, ये क्या है? सूत्र है। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए, रट लो एक लाइन से। माइनस बी अपॉन ए और दूसरा सी अपॉन ए। पहला वाला किसका सूत्र था? शून्यकों का योगफल। दूसरा किसका है? शून्यकों का गुणनफल। पहला योगफल का बी अपॉन ए माइनस में,
माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा किसका है, गुणनफल का, किसका, सी अपॉन ए। और सी क्या है जी, अचर पद। ए क्या है जी, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। नहीं याद होगा तो इसको देख लेना, ये तो याद हो गया होगा, हो गया होगा ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बन जाएगा। ये प्लस में होता है ना, तो इसके चक्कर में माइनस लिख दिया था, बाकी पूरा वैल्यू किस में होता है, प्लस में होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसको भी लिख लो चाहो तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हो जाएगा याद, हो जाएगा याद, दोनों सूत्र याद हो जाएगा। मेरे साथ बोलो चलो एक बार, क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल माइनस बी अपॉन ए, या हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे कैसे बोलेंगे, माइनस एक्स का गुणांक, ऊपर में माइनस एक्स का गुणांक, और नीचे में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। याद हो जाएगा, हो जाएगा। फिर से बोलो मेरे साथ, ये दोबारा रिपीट होगा, ये दोबारा फिर से रिपीट होगा। इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद अगला अर्थात अध्याय 3 में, अध्याय 3 में फिर से इसी को पढ़ना है, बन जाएगा। फिर से यही है, फिर से यही है। तो पहले से सजग कर देता हूं, क्यों सजग कर दिया है ना, बाद में इसको पढ़ेंगे ऐसा, इसलिए नहीं, बाद में जब पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन बताऊंगा, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। समझ आया, समझ आया। तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणांक, शून्यकों का योगफल। फिर से बोलो चलो, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। आज एकदम खा के रटना है, खा के पहली जय को खाना है, तय को माइनस बी अपॉन ए, जय कॉल उठाई सर के ना, तय को क्या करना है, माइनस बी अपॉन ए, बन जाएगा, है ना। या क्या बोलना है इसी को, माइनस एक्स का गुणांक। सामने में से चलता नहीं चलता है, तो माया देवी जहाँ तो सामने में से चल के आते नहीं, बोर्ड से बस देखे है, से बस के सामने में बोर्ड लगे रहते जी, सामने से गुजरते, लिखात लिखात बिलासपुर की लिखात जाही, है ना, या बस के जो नाम है तेल लिखात जाही, उसे तुम के आंखें में जाते नहीं, सामने से मोर आंख में जाते हैं, है कि नहीं, मेरे आंख में जाता है। वैसे तुम लोग भी किया करो, कैसे करना है, जैसे है ना, माइनस एक्स का गुणांक, ये आंख के सामने से गुजरना चाहिए, मतलब देख देख के पढ़ रहे वैसे लगना चाहिए। समझ आ रहा है, काल्पनिक रूप से क्या होना चाहिए, आंख के सामने से गुजरना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बोलना, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए, या बोले क्या बोलेंगे, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखो दोनों में कॉमन क्या है, एक्स का स्क्वायर का गुणांक, दोनों में है ना। बस अब योगफल में माइनस बी करना है और गुणनफल में सी करना है, खत्म हो जाएगा ना। तो माइनस बी अपॉन ए और दूसरा में सी अपॉन ए। याद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा जी, हो जाएगा ना। तो दोनों सूत्र को फटाफट नोट करो, इसके बाद इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, पूरा हमारा चैप्टर क्लोज। चैप्टर पढ़ लिए, पता चला नहीं चला, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, चलो इसको, चलो ध्यान देना यहाँ पर। अब इसी में आते हैं प्रश्नावली नंबर 4 में, है ना। जैसा कि जो पिछला टॉपिक देखे हैं, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, 2 टॉपिक देखे ना, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, जो 2 टॉपिक देखे हैं, उसमें से प्रश्नावली 2 में प्रश्न क्रमांक दूसरा को पहले देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 को। तो प्रश्न क्रमांक 2 में क्या दिया है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब क्या निकालना है अपने को, सम ऑफ जीरोस और सम ऑफ क्या निकालना है, या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। 2 चीज निकालना है, क्या क्या निकालना है जी, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना है। अब निकालने का तरीका क्या बोलता है, यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन दिया अपने को। कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से जो पहला क्वेश्चन कोई पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, दिया है लिखना, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन इज दिया है, क्या दिया है हमको, एक्स का स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24 बन जाएगा। इतना हमको दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 24, है ना। अब इसमें लिखना, व्यापक रूप लिखने पर क्या लिखेंगे जी, व्यापक रूप में, या बोल सकते हैं क्या होता है व्यापक रूप जी, बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, नहीं होता है, अभी सिखाया ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी व्यापक रूप में, या व्यापक रूप से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, लिखेंगे
कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखाना पड़ेगा, नहीं लिखाना पड़ेगा, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अर्थात ए एक्स घात 2 धन बी एक्स धन सी के साथ क्या करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करने पर कैसे बनेगा मेरे को बताना, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब ए के साथ ए है ना, यहाँ पर ए है, ए का मान कितना बनेगा, कुछ नहीं है मतलब एक बनेगा, नहीं बनेगा, ए बराबर एक बनेगा, ए बराबर एक। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद बी की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बी की। बी किसको बताया था, ये वाला एक्स के सामने वाला कौन होता है, बी। प्लस में है कि माइनस में, प्लस में, तो प्लस 10 याद रखना, अगर माइनस में होगा तो माइनस में लिखना है, प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखना है, बन जाएगा, बन जाएगा। प्लस में रहेगा तो प्लस में लिखना है, माइनस में रहेगा तो माइनस में। सामने वाला को भी वैसे लिखना होता है जी। यहाँ पर जो ए का मान एक लिखे ना, मान लो माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या लिखते, माइनस एक लिखते, क्या लिखते, माइनस एक लिखते, बन जाएगा। उसके बाद सी का मान की अगर बात करते हैं, सी वाला कौन बनेगा, 24। तीन चीज सिखाया हूँ, ए बी सी, क्या क्या सिखाया हूँ, ए बी सी, सामने वाला ए, दूसरा वाला बी, तीसरा वाला सी, याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत भी नहीं है ना। क्या हो जाएगा, बस ये वाला पॉइंट को लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी व्यापक रूप से तुलना करने पर। तुलना करने पर क्या हो जाएगा अपने पास, ए बराबर 1, बी बराबर 10 और सी बराबर 24। कहां से मिला, समझ आया, लाइन से ए बी और सी है, ए बी और सी हो जाएगा। नीचे में लिख दिया उस चीज को, मैं नीचे में क्या कर दिया, उसको लिख दिया। अब हमको पता है, क्या पता है जी, शून्यकों का योगफल निकालना है बोला है, प्रश्न में क्या बोला है, शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए बोला है क्या। थोड़ा सा यहीं पर एक चीज और बता देता हूं, जो मैं तुम लोग को शून्यक के बारे में बता रहा था, नहीं बता पाया था, है ना। इसको शून्यकों का योगफल को अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं, बस नाम याद रखो, क्या बोलते हैं जी, अल्फा प्लस बीटा। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बीटा। तो जो जहां पर सूत्र लिखे हो ना, वहीं पर ब्रैकेट में क्या लिख लेना, अल्फा प्लस बीटा, बन जाएगा, बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे तब भी चलेगा जी, ऐसा नहीं है। ये लिख दिया ना, ये पर्याप्त है अपने लिए, ये क्या अपने लिए पर्याप्त, लेकिन ये शब्द के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा मैं समझ नहीं पाया, क्या बोली, तब भी चल जाएगा। ये देखो, ये अपने लिए पर्याप्त है, ये भी अपने लिए पर्याप्त है, पर्याप्त है ना। लेकिन मैं बताया क्या, दोनों को लिखने ज्यादा अच्छा है, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो शून्यकों का योगफल किससे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा, और सूत्र क्या होता है जी, माइनस बी अपॉन ए, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी सूत्र को माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। कोई दिक्कत थोड़ी आ रहा है यहाँ तक समझने में, नहीं ना। माइनस बी अपॉन ए सूत्र होता है जी, अभी पढ़े हैं, माइनस बी अपॉन ए, या क्या बोलते हैं उसी को, माइनस एक्स का गुणांक और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बन जाएगा, रखे रहो, है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक, या उसको दे दो लास्ट वाले को, ठीक है, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक बात है क्या, ठीक बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा समझना, माइनस चिन्ह है तो सबसे पहले क्या लगना चाहिए, माइनस, क्या लगना चाहिए, माइनस लगना चाहिए, ठीक है ना, लग गया माइनस चिन्ह। उसके बाद x का गुणांक अर्थात b का मान, किसका मान, b का मान। अब b का मान कितना लिखे हैं जी, 10, यहाँ पर लिख दो ना 10, क्या दिक्कत है 10, और बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक क्या, किसको बोले हैं, a को, और a का मान कितना निकाले हैं 1, तो 10 बटे 1 बन जाएगा। यही अपना क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा है, यही क्या है अपना, अल्फा प्लस बीटा है, बन जाएगा। ये अपना अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया, माइनस 10 बटा 1 हो गया, हो गया ना। अब यहीं पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये अपना कंप्लीट है ना, शून्यकों का योगफल कंप्लीट, इजी है कि नहीं है ना। केवल मान बस रखना है, ए बी सी कहां से मिलेगा, तो लाइन से देखना, ए बी और सी, ए बी और सी, ए का मान लिख दो, बी का मान लिख दो, सी का मान लिख दो। उससे पहले क्या लिख देना, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ए एक्स घात 2 धन बी एक्स धन सी व्यापक रूप से तुलना करने पर, बन जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 10 बटा 1 कैसे निकला, समझ आ गया, आ गया ना। इसके बाद आगे बात करते हैं शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल। इंग्लिश में क्या सिखाया हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। याद रखेंगे, शून्यकों का गुणनफल को बोलते हैं अल्फा डॉट
बीटा बनाते बनेगा ये चिन्ह बनेगा, ऐसे घुमा देना, ए फॉर एप्पल नहीं बनाना है, अल्फा बनाना है, थोड़ा सा पूछ को सामने निकाल देना है ना, ये अल्फा, इसको क्या बोलते हैं बीटा, अल्फा और बीटा हो जाएगा। ठीक है, अल्फा डॉट बीटा का वैल्यू कितना होता है अपने पास सी अपॉन ए, या इसी को क्या बोले हैं हम लोग सी अपॉन ए को ऊपर में अचर पद क्या बोले हैं जी अचर पद, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, इंग्लिश में क्या बोले हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बोले नहीं बोले हैं, तो ये इतना हो जाएगा। अब मेरे को ये बताओ अल्फा डॉट बीटा का मान कितना निकलेगा, तो सी अपॉन ए है ना, तो सी का वैल्यू 24, सी का वैल्यू 24 24 और बटे में ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, ये हमारा आंसर है, बन जाएगा। सरल है, पूछता है हर साल पूछता है क्वेश्चन, हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है जी, है ना, शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ये बन जाएगा, बन जाएगा। इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन को भी बता देता हूँ, दूसरा को भी बता दूं, बाकी 3 क्वेश्चन को घर से बना लोगे क्या, बना लोगे ना। यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन दूसरा दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2x² और -7x-9, यहाँ पर लिख लेना, क्या लिखना है जी दिया है, क्या दिया है 2x² -7x-9, क्या लिखना है, इंग्लिश में लिखनी, इस बार इंग्लिश मीडियम वालों को बता दें, पर इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, हिंदी मीडियम वालों को है ना सेम है, देखो एक बार तुम लोग के लिए बता दिए, एक बार उनके लिए बता देता हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कंपेयर विथ किससे करना है ax² प्लस bx प्लस c से, है ना, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c, तो क्या हो जाएगा a का वैल्यू कैसे करना है, ये फॉर्मेलिटी, इसको लिख देना बस, है ना, सामने वाला a, दूसरा वाला b, तीसरा वाला c, है ना, a b c लिख के बताया था a b c, तो सामने वाला a का वैल्यू 2, b का वैल्यू -7 है जी, क्या है -7, तो चिन्ह सही लिखना, ऐसी क्वेश्चन देता है माइनस वाला ही देगा, प्लस वाला नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है बच्चे लोग माइनस में ही फंसेंगे, कहाँ फंसेंगे माइनस में, और ये माइनस का गेम देखना थोड़ा सा आगे में समझाऊंगा, यहाँ पर माइनस में कहाँ गलत होता है, ठीक है, ध्यान रखना b बराबर -7 और c का मान कितना मिलेगा मेरे को बताना, तो -9 मिलेगा ना, सबको दिख रहा है, ठीक, चिन्ह सही लेना है, हमेशा चिन्ह सही लेना है, टेस्ट में गलती मत करना, बन जाएगा। चलो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या निकालना है अपने को, शून्यकों का योगफल, सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर लिखो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या होता है, या इसको क्या लिख सकते हैं, और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है फॉर्मूला, -b अपॉन ए, -b अपॉन ए, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, -b किसको बोलते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ, क्या बोलेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ बी, क्या चीज है, बी क्या है, बी क्या है जी, यहाँ पर इसका x का ना, कोएफिशिएंट ऑफ x अर्थात x का गुणांक, x का गुणांक, और नीचे में क्या आएगा a अर्थात x², कोएफिशिएंट ऑफ x², कोएफिशिएंट ऑफ x² बन जाएगा। तो b माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह लगाओ, देखो यहीं पर गलत होता है, थोड़ा ध्यान देना, सूत्र में पहले से माइनस है कि नहीं, तो माइनस चिन्ह लगा दिए, b का मान कितना है अभी -7, तो इसको ब्रैकेट में घेर के लिखना -7, देखो यहाँ पर गलत होता है जी, है ना, माइनस चिन्ह सूत्र का पहले लग गया ना, और b का मान कितना है जी -7 है, तो -7 आ गया नहीं, आ गया ना, और a का मान कितना है जी 2, a का मान 2, इसको थोड़ा सा और हल करेंगे आगे, तो माइनस माइनस कितना आ गया 7/2, ये हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। इसके बाद जो इसका अगला पार्ट है, इसको यहाँ पर बता दूं क्या, थोड़ा सा जगह में बन जाएगा, उधर जगह नहीं है, नीचे में कुछ ज्यादा नीचे हो जाएगा, ठीक है, तो 7/2 ये निकल गया सम ऑफ जीरोस, या शून्यकों का योगफल, चाहो तो लिख सकते हो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, फॉर्मूला क्या होता है जी -b अपॉन ये, या -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, सब में x² गुणांक बटे में रहेगा, है ना, और योगफल में -b और गुणनफल में अचर पद या c, अचर पद या फिर c, याद हो रहा है नहीं फॉर्मूला, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या लिखेंगे, क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
क्या बनेगा अपने पास, फॉर्मूला क्या बनता है, अल्फा डॉट बीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा डॉट बीटा का मान, अल्फा डॉट बीटा का मान सी अपॉन ए, सी अपॉन ए क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कांस्टेंट टर्म, क्या बोलते हैं जी, कांस्टेंट टर्म अपॉन ए का, ए किसको बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। थोड़ा स्पेलिंग को देख लेंगे है ना, स्पेलिंग एक बार मैच कर लेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह लिखा हो सकता है, ठीक है। बाकी स्पेलिंग से अपने को मतलब नहीं है, मेन अपना फॉर्मेट समझना है, जो तरीका है, विधि है, ये जानना जरूरी है, मेथड है ना। तो ये अपने पास समझ आ रहा है कि अपने पास सी अपॉन ए है ना, तो सी का वैल्यू, सी का वैल्यू सॉरी ये वाला क्वेश्चन चल रहा है ना, ये वाला क्वेश्चन में सी का वैल्यू कितना, माइनस का 9, और दूसरा में ए का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 2। कुछ करने की जरूरत है, और कुछ करने की जरूरत है नहीं, यही क्या बनेगा, अल्फा डॉट बीटा बनेगा, यही क्या बनेगा, अल्फा डॉट बीटा। तो 2 क्वेश्चन बता दिया हूं, बाकी का 3 क्वेश्चन, बाकी का 3 क्वेश्चन कौन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, तीनों को होमवर्क में नोट कर लेना, घर से क्या करना है, इसको बना के लाना है, और साथ ही साथ उसमें एग्जाम्पल नंबर कौन सा बोलो तो, एग्जाम्पल नंबर 24, एग्जाम्पल नंबर 24 बन जाएगा ना ऐसी, और कौन सा 25, ये दोनों एग्जाम्पल क्या करना है, घर के लिए होमवर्क बन जाएगा। दोनों एग्जाम्पल घर के लिए क्या है जी, होमवर्क है। कल के डेट में अगर कुछ नहीं बनेगा तो उसको क्लियर कर लेंगे, और परसों क्या रहेगा, इसका टेस्ट देवाना है, कौन कौन सा का, प्रश्नावली नंबर, एक्सरसाइज नंबर, कौन कौन सा, प्रश्नावली नंबर 3 और प्रश्नावली नंबर 4, दोनों का कुछ भी डाउट रहेगा कल डाउट सीजन करना है ना, दोनों प्रश्नावली का, प्रश्नावली नंबर 3 प्रश्नावली नंबर 4, कल कोई भी क्लास मिस नहीं करेगा, ठीक है। दोनों का कल डाउट सीजन कर लेंगे, डाउट सेशन करने के बाद क्या करना है अपने को, परसों उसका टेस्ट दिलाना है, प्रश्नावली 3 प्रश्नावली 4। तो ऐसा नहीं है केवल प्रश्नावली 3 प्रश्नावली 4 ही आएगा, साथ में उससे संबंधित उदाहरण, साथ में क्या आएगा जी, इसके साथ इसका जो रिलेटेड एग्जाम्पल है, इसका जो रिलेटेड क्या है जी, एग्जाम्पल, करने वाला क्वेश्चन मैं दूंगा इस बार, है ना, 2-3 क्वेश्चन है ना करने वाला, उसमें से एक आएगा, अब देख लेना तुम लोग कौन सा वाला दे सकता हूँ, बाकी तीनों को बना के आना है। हाँ प्रश्नावली 4 का पहला वाला बच रहे क्या, चलो इसके बाद देखते हैं उसको, ठीक है, छोटा सा है, 1 लाइन का, एकदम आंसर बन जाएगा। चलो ध्यान देंगे, ठीक है, ये अंतिम पॉइंट है ना, ये पूरे चैप्टर का अंतिम पॉइंट है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो प्रश्नावली 4 का जो पहला क्वेश्चन बच गया था, प्रश्न क्रमांक दूसरा को पहले बताया था, प्रश्न क्रमांक पहला बच गया था, क्या बोलता है, नीचे ax² + bx + c रूप के कुछ द्विघाती बहुपद के शून्यक दिए गए, ये दिया है, जो अंदर में दिया है ना, सब ब्रैकेट के अंदर में दिए, हमेशा ब्रैकेट में ही लिखा रहेगा, है ना, इसको ये सब जो दिया है ये सब शून्यक है, ये क्या है, द्विघाती बहुपद के शून्यक दिए गए हैं जी, है ना, द्विघाती बहुपद क्या दिए गए हैं, शून्यक, है ना। तब बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है, गुणनखंड, क्या निकालना है, गुणनखंड। कैसे निकालेंगे, प्रश्न क्रमांक पहला शुरू करूं क्या, निकालने का विधि देखेंगे ध्यान से, पहला दिया है 3 और 4, लिख लो ऐसे करके, ऐसे लिख लेना, अच्छा दिखेगा, अच्छा दिखेगा ना, दिया करके लिखेंगे तो समझने वाले को भी समझ आएगा। ये लिखा है 3 और 4 दिया है, बन जाएगा 3 और 4। ध्यान देना, द्विघाती बहुपद का सॉरी द्विघाती बहुपदों का शून्यक दिया गया है, तो क्या लिखना है हमको, गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है, गुणनखंड। तो कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना, एक एक लाइन के निकलेगा, एक एक लाइन में आंसर है। क्या करना है, ये +3 लिखा है, क्या लिखा है, +3, इसको लिखना है, +3 है तो -3 लिखना है, क्या लिखना, +3 है तो -3, प्लस है तो क्या करना है जी, माइनस, गुणा का चिन्ह लगाना, +1 + 4 क्या लिखेंगे, -4, बन गया, बन गया। दूसरा देखो क्या दिया है जी, -2 -3, -2 -3 क्या लिखेंगे, x लिख लो पहले, क्या लिखना है पहले, x, माइनस चिन्ह लगाना है, और -2 लिखा है, क्या लिखेंगे, -2, बन जाएगा, बन जाएगा। या ऐसे कर लो, ऐसे नहीं समझ आया तो x लिख लो, माइनस दिया क्या लिखेंगे, प्लस, माइनस दिया क्या लिखेंगे,
प्लस बता रहा था भी, वो वही पिछला बता रहा था, वही वही उसका भी वही अर्थ है ना। तो x प्लस 2 इंटू इधर क्या लिखेंगे, x प्लस 3 बन जाएगा। माइनस दिया है प्लस, माइनस दिया है प्लस, प्लस दिया था माइनस, प्लस दिया था माइनस। ठीक है, तीसरा वाला प्रश्न देखेंगे क्या दिया है, 1/2, एक तो प्लस और एक तो माइनस में दिया है, कुछ इस प्रकार से दिया है ना। क्या करना है, जो प्लस में दिया तो किसमें लिखना है, माइनस में, और जो माइनस में तो किसमें लिखना है, प्लस में। तो x के साथ लिखना है, मतलब x प्लस 1/2। कोई समस्या है, बना लोगे, एकदम इजी है, इजी है ना। इसके बाद चौथा नंबर ध्यान देंगे, बना लोगे, बता देता हूँ, 2 ही क्वेश्चन तो बचे हैं जी, है ना। बता देता हूँ, प्रश्नावली का बता देता हूँ कंप्लीट, और जो उदाहरण में दिया है 1-2 क्वेश्चन को बना लेना। ठीक है, हो जाएगा। ये लिखाएगा x माइनस 15 और गुणा में x माइनस 17। सरल है, सरल है। उसके बाद 5वां नंबर क्या हो जाएगा, बताओ तो मेरे को, चलो तुम लोग बोलो तो इसको। माइनस 18 और 12, क्या लिखूंगा, x प्लस 18 और गुणा में x माइनस 12 बन जाएगा। ये हमारा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो गया, बन जाएगा। इतना को बनाना। हाँ हाँ, सब में 2 ही शून्य, क्योंकि ये द्विघाती बहुपद, ये क्या है, द्विघाती बहुपद, बताया ना। द्विघाती बहुपद में 2 शून्य होता है, त्रिघाती में 3 शून्य होता है। ठीक है, तो बना लोगे इतना। चलो फिर, हो गया आज के लिए।